तो हम लोग आज सीखेंगे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप एक रेखा खींच देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने खींच दिया। इसके बाद आपको एक चाप काटना है, जो रेखा के किसी भी एक बिंदु पर रखकर काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक चाप काट दिया, हो गया। यह बिंदु का आप नाम दे सकते हैं। यह बिंदु ए हो गया और यह बिंदु बी हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से इस बिंदु से उसी चाप से इस पर रखकर यहाँ पर एक बार में 60 डिग्री का एंगल बनता है। फिर दूसरे बार में फिर आपका 60 डिग्री बनता है। आप इस दोनों चाप से फिर आगे की तरफ एक चाप काटेंगे, जो यहाँ पर कटेगा। फिर यहाँ से रखकर इस पर काटेंगे, जो यहाँ पर कट गया। अब इस जो कटान बिंदु है, इसको इस बी बिंदु से मिला दिया जाएगा। यह अब हमारा 90 डिग्री का एंगल बनकर तैयार हो गया। इस बिंदु का आप नाम दे सकते हैं सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री। अंडरस्टैंड। अभी हम लोग सीखेंगे कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। बस 2 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा हो गया। इस पर इस 2 बिंदु होंगे, इसका आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको ए दिया, इसको बी दिया। अब इस दोनों रेखा के किसी भी बिंदु पर आप एक चाप काटिए। वो कितनाओं का चाप ले सकते हैं, बड़ा छोटा, आपको जितना मर्जी उतना लेकर इस प्रकार आप चाप काट सकते हैं। यह हो गया चाप। अब इस चाप के फिर इस बिंदु से आप क्या करेंगे, तो इसी बिंदु से उतना ही चाप पर लेकर इस चाप पर काटेंगे। यह हमारा दूसरा चाप जो एक दूसरे को क्रॉस करता हो गया। अब इस जो चाप जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इस बिंदु से मिला दीजिए। इस बिंदु से मिला दीजिए, आपका 60 डिग्री का एंगल बनकर तैयार हो गया। देखिए यही हमारा बन गया एंगल ए बी सी इक्वल 60 डिग्री कंप्लीट। अभी हम लोग सीखेंगे कि 75 डिग्री का एंगल मतलब कोण कैसे बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा के आप किसी भी बिंदु पर एक चाप काटेंगे। इस दोनों रेखा के दोनों बिंदु का आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ए और बी दे दिया। अब आपका नेक्स्ट काम, तो किसी भी बिंदु पर आपको क्या करना है, एक चाप काटना है। तो यहाँ पर मैंने एक चाप ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पर एक चाप बन गया। और अब इसी चाप से इस बिंदु पर रखकर आपको फिर इसी चाप पर काटना है। यहाँ पर कट गया। फिर इस जहाँ पर कटा है, इस बिंदु पर रखकर आपको फिर आगे काटना है। देखिए कभी भी एक बार में उसी चाप से काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर 2 बार में आपका 120 हो गया। तो हमको बनाना है 75 डिग्री। तो इसके पहले हम आधा करेंगे। आधा कैसे होता है, तो दोनों के बीच आधे से अधिक दूरी लेकर आप अगर ऊपर की ओर काटते हैं, यहाँ से भी रखकर आप ऐसे काट दिए। फिर आगे क्या करेंगे, तो इस बिंदु से इस दोनों कटान बिंदु को मिला सकते हैं। देखिए जैसे मिला दिया जाता है। मिला दिया गया। ये आपका 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। देखिए यहाँ तक आपका 60 डिग्री बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ तक आपका 60 120 होता है। तो 60 का आधा किए तो इधर 30 और इधर 30 का हम लोग आधा करेंगे तो हमारा 15 डिग्री, मतलब इधर 60 और 15 मिलकर हमारा 75 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको फिर आधा करते हैं। आधा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम रख कर कभी भी आधा करने के लिए आधा से अधिक दूरी लेकर किसी भी चीज़ को आधा करना हो, या रेखा हो या एंगल हो, तो उसमें आधा से अधिक दूरी लेकर दोनों साइड से ऊपर की तरफ काट दीजिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने काट दिया। यहाँ पर ऊपर की तरफ कट गया। फिर यहाँ पर सुई रखकर यहाँ पर ऊपर की तरफ काट दिया गया। यह जो बिंदु से इसके मिला दिया जाए।
हो गया। अब देखिए हमारा बिंदु हो गया, जैसे कि मान लीजिए हमारा सी बिंदु हो गया। अब जो हमें बनाना था बन गया, जो हमारा निकलना था हो गया एंगल ए बी सी इक्वल 75 डिग्री। ये हम लोग सीखेंगे कि 30 डिग्री का एंगल जो है कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहला कि एक आप रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींच लीजिए। एक रेखा खींचने के बाद आप इसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक छोर पर एक चाप काट सकते हैं। पहले इस बिंदु का हम नाम देते हैं कि इस छोर का नाम हो गया ए या हो गया बी। आप इसे किसी भी भाग पर एक चाप काट सकते हो। चाप का आपको जितना मन उतना बड़ा या छोटा काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चाप काट दिया, एक चाप यहाँ पर कट गया, और इसी चाप से यहाँ पर रख कर आप इसी चाप से फिर इस चाप पर काटेंगे। देखिए एक बार में जो होता है हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है। हम लोग को 30 डिग्री बनाना है, तो 60 का जब हम आधा करेंगे तो हमारा कितना का बनेगा, 30 का बन जाएगा। तो इसको देखिए अभी मैं आधा करके दिखाता हूँ कैसे बनता है। किसी भी चीज़ को आधा करना बहुत ही आसान होता है। देखिए आधा करना है तो आप दोनों छोर से आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर की तरफ एक चाप काटिए। जैसे देखिए आधा से अधिक दूरी मैंने ले लिया और इधर एक चाप काट दिया, हो गया। यहाँ से भी आप रख कर आधा से अधिक दूरी उसी चाप से इधर भी काट दिए। बस ये जो दोनों कटान बिंदु है इसको क्या करिए तो मिला दीजिए। देखिए ये इसका नाम देते हैं सी। अब हमारा बनकर तैयार हो गया ए एंगल ए बी सी इक्वल कितना 30 डिग्री। तैयार। अभी हम लोग सीखेंगे कि 105 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पहले आप यहाँ पर एक रेखा खींच लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच लिया है। अब आप इसके किसी भी एक छोर पर एक चाप काटेंगे। सबसे पहले इसका एक नाम दे देते हैं ताकि समझने के लिए आसानी होगा। अब किसी भी एक छोर पर एक चाप काट सकते हैं जो कितना छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक चाप काट लिया, चाप काट लिए। अब उसी चाप से फिर इस बिंदु पर रखकर काटेंगे और फिर यहाँ से फिर एक बार आगे की तरफ काटेंगे जहाँ पर कट गया। अब देखिए एक बार में आपका जब भी एंगल बनता है 60 डिग्री, दो बार में 120। तो आप पहले यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से एक बार काटेंगे और यहाँ से एक बार काटेंगे। यह हमारा कितना का एंगल तैयार हुआ, 90 का। इस दोनों कटान बिंदु को आप इस बी बिंदु से मिला दीजिए। हमारे 90 डिग्री तैयार हुआ, लेकिन हमको बनाना है 105 डिग्री का। तो अभी हमारा इधर 30 डिग्री बचा हुआ है। इस 30 डिग्री को हम आधा करेंगे तो 30 का आधा 15 होता है। तो 90 और 15 हमारा मिलकर 105 डिग्री हो जाएगा। चलिए अभी आगे इसको आधा करते हैं। आधा कैसे होता है, तो इस बिंदु से जिस बिंदु को भी आपको आधा करना होता है वहाँ उस बिंदु के दोनों अंतिम छोर पर आधा से अधिक दूरी लेकर आप आगे की तरफ काटिए। तो यहाँ पर मैंने आगे की तरफ यहाँ पर काट दिया। सेम इसी प्रकार इस बिंदु पर रखकर यहाँ से मैंने काट दिया, कट गया। अब इस कटार बिंदु को क्या करेंगे, तो इस बी बिंदु से मिला देंगे। हो गया। देखिए अब हमारा तैयार हो गया एंगल ए बी सी इक्वल कितना 105, मतलब 105 डिग्री का आपका कोण तैयार है।